नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। पंजाब में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर मान सरकार अब बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में जुटी है। लक्ष्य साफ है, राज्य के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों या विदेशों की तरफ नहीं देखना पड़े और आम लोगों को भी अपने ही राज्य में बेहतर इलाज मिल सके। और इसी सोच के साथ पंजाब में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं, जिससे एक तरफ मेडिकल सीटें बढ़ेंगी तो दूसरी तरफ डॉक्टरों की जो फौज है वो भी तैयार होगी। आखिर कैसे ये नए मेडिकल कॉलेज पंजाब के स्वास्थ्य ढांचे को बदल सकते हैं, देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में। मिशन मोड में मान सरकार की स्वास्थ्य और शिक्षा क्रांति। पंजाब को 7 और मेडिकल कॉलेज का तोहफा, 600 एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी। 20 मार्च से होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होगा। पंजाब में बदलाव की नई इबारत लिख रही है मान सरकार। एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का मिशन चल रहा है तो दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था में भी क्रांति की तस्वीर दिखाई दे रही है। कभी इलाज के लिए दर दर भटकने वाले लोगों को अब बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है। सरकार का दावा है कि अब गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को महंगे इलाज की चिंता पहले से काफी कम हुई है। सेहत कार्ड के जरिए लाखों परिवारों को 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुरक्षा मिली है। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को अब बड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज मिल रहा है। वहीं मोहल्ला क्लिनिक लोगों के लिए राहत का नया दरवाजा बनकर उभर रहा है। इन क्लिनिकों के जरिए लोगों को अपने घर के पास ही प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। छोटी छोटी बीमारियों के लिए अब लोगों को बड़े अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। सरकार का दावा है कि इन क्लिनिकों में हजारों लोग रोज इलाज करवा रहे हैं और मुफ्त दवाइयां और टेस्ट की सुविधा भी मिल रही है। सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली है। स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। क्लासरूम को आधुनिक बनाया जा रहा है। छात्रों को स्मार्ट क्लास, डिजिटल लैब और नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। स्कूल ऑफ एमिनेंस जैसे मॉडल के जरिए पंजाब के बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि इन स्कूलों में छात्रों को वही सुविधाएं मिल रही हैं जो बड़े निजी स्कूलों में मिला करती हैं। यानी कि साफ है कि मान सरकार का फोकस सिर्फ घोषणाओं पर नहीं है बल्कि जमीनी बदलाव पर है। सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सुधार किए जा रहे हैं और अपने इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में डॉक्टर बनने का सपना संजोए छात्रों को नए मेडिकल कॉलेज का तोहफा देने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया कि पंजाब में कुल 7 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, जिससे प्रदेश में 600 मेडिकल सीटें और बढ़ेंगी और एमबीबीएस सीटें बढ़कर करीब 2500 तक पहुंच जाएंगी। बहुत फायदा होएगा जी ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 300 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, 200 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਰਾਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯੂਕਰੇਨ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਸਿਵ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 275 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿਸ, ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। ਸੋ ਮਲਟੀਪਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ और ਜਿਹੜੀ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारा कुछ होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के समय इसका बजट 550 करोड़ रुपए तय किया गया था। कई बार टेंडर लगाए गए लेकिन कंपनियां आगे नहीं आई। इसके बाद मान सरकार की टीम ने बैठकर पूरे प्रोजेक्ट पर चर्चा की, नए सिरे से योजना बनाई और अब ये मेडिकल कॉलेज करीब 274 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट में करीब 250 करोड़ रुपए की बचत होगी। सरकार का दावा है कि इस बचत को स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों में लगाया जाएगा।
ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 274 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 550 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ। ਨੇਚਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ 550 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਏਜੰਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਮੋਡ ਆਫ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 274 ਕਰੋੜ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨੂੰ ਅਜੇ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਾਂ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੂਜਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਆ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆ ਔਰ 15 ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਚਲਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੋਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾइस भी नीचे लेके आ रहे हैं और बना भी रहे हैं और सारा काम शुरू हो गया जी। स्वास्थ्य और शिक्षा किसी भी राज्य की तरक्की की सबसे मजबूत बुनियाद माने जाते हैं और पंजाब में अब इन्हीं दो स्तंभों को मजबूत करने पर सबसे ज्यादा जोर दिखाई दे रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में आम आदमी क्लिनिक से लेकर मेडिकल कॉलेज तक पूरे हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की कवायद चल रही है। सरकार का दावा है कि नए मेडिकल कॉलेज खुलने से न सिर्फ मेडिकल सीटें बढ़ेंगी बल्कि पंजाब के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख भी नहीं करना पड़ेगा। यानी आने वाले समय में पंजाब में डॉक्टरों की नई फौज तैयार होगी और स्वास्थ्य सेवाओं को भी नई ताकत मिलने वाली है। रिपोर्ट देखिए। मान सरकार का दावा है कि लोगों को बेहतर इलाज और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, आधुनिक मशीनें लगाई जा रही हैं, डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाई जा रही है और आम लोगों का सस्ता और बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जा रहा है, क्लासरूम को आधुनिक बनाया जा रहा है और छात्रों को नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन कदमों का मकसद सिर्फ योजनाएं शुरू करना नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाना है ताकि आम परिवारों को इलाज और पढ़ाई के लिए परेशान न होना पड़े। और इसी मिशन के तहत नए नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया 20 मार्च से होशियारपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होगा। ये 2 साल में बनकर 2028 तक तैयार होगा। इसके अलावा 20 मार्च से शहीद उधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का निर्माण शुरू होगा जिसमें 100 सीटें होंगी। साथ ही 300 बेड का अस्पताल भी बनाया जाएगा और इसके बाद पंजाब के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ेगा। ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 200 ਬੈੱਡ ਦਾ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ, 300 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 26 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 19 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। साफ है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के जरिए पंजाब के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में पंजाब स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। नए मेडिकल कॉलेज बनने से न सिर्फ डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी बल्कि युवाओं को अपने ही राज्य में मेडिकल शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे। यानी स्वास्थ्य और शिक्षा के जरिए पंजाब के विकास की एक नई कहानी लिखने की तैयारी हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए अब सिर्फ योजनाएं नहीं बल्कि बड़े स्तर पर निवेश भी किया जा रहा है।
मेडिकल कॉलेजों का विस्तार, नई सीटों का इजाफा और सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की तैयारी। सरकार का दावा है कि आने वाले समय में पंजाब के मेडिकल कॉलेजों में वही सुविधाएं होंगी जो बड़े राष्ट्रीय संस्थानों में मिलती हैं, यानी मोहल्ला क्लिनिक से लेकर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक पूरे हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश हो रही है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब को मान सरकार की सेहत गारंटी, नए मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों की नई फौज तैयार। मान सरकार जो सुरंगला पंजाब मिशन पर काम कर रही है, उसका मकसद पंजाब के 3 करोड़ लोगों को बेहतर सुविधाएं देना है। सरकार का कहना है कि राज्य में निवेश बढ़ाकर विकास की नई रफ्तार दी जा रही है, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, उद्योग और रोजगार जैसे हर क्षेत्र में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके लिए सरकार पूरे पंजाब में आम आदमी क्लिनिक खोलकर लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इन क्लिनिकों में लोगों को मुफ्त इलाज, दवाइयां और टेस्ट की सुविधा मिल रही है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों लोगों को राहत मिली है। गंभीर बीमारियों के लिए मुख्यमंत्री सेहत कार्ड के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है। इस योजना के जरिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़े अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जा रही है और अब पंजाब का आम नागरिक इलाज के खर्च को लेकर पहले जितना परेशान नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। पंजाब के सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है और छात्रों को बेहतर पढ़ाई का माहौल भी दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि अब सरकारी स्कूलों के छात्र भी जेईई और नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर रहे हैं, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में सुधार लाकर पंजाब को नई दिशा देने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पंजाबियों को बेहतर सेहत की गारंटी देने के लिए राज्य में डॉक्टरों की नई पौध भी तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बताया, पहले पंजाब के पास मेडिकल कॉलेजों में करीब 1900 सीटें हुआ करती थी, जिनमें मान सरकार ने 300 सीटें जोड़ी हैं। सरकारी कॉलेज पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट और डीएमसी में सीट बढ़ाई गई है। अब 7 नए मेडिकल कॉलेजों के जरिए 600 सीटें और बढ़ेंगी। इसके बाद पंजाब के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन, चीन और नेपाल जैसे देशों में पढ़ाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा और पंजाब के युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर मेडिकल शिक्षा के अवसर मिलेंगे। साथ ही राज्य में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ MOU ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ SBS ਨਗਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 19 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਚਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਹੋਣਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कपूरथला मेडिकल कॉलेज का टेंडर और वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। संगरूर और SBS नगर में टेंडर प्रक्रिया चल रही है। ये दोनों मेडिकल कॉलेज PPP मोड पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा लहरा गागा में जैन समाज की ओर से मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। मलेरकोटला में मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज बन रहा है और एक निजी मेडिकल कॉलेज जो इन्वेस्टर समिट के दौरान आया था वो भी तैयार हो चुका है। ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ MOU ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਵਰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 50% ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। 50% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਔਰ ਬਣਾਏ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਸੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ 50% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। डॉक्टर बलबीर सिंह ने आगे बताया, पंजाब के मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 20 से 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के जरिए बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल भी पंजाब में आ रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि मोहल्ला क्लिनिक से लेकर जिला अस्पताल तक सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को अपग्रेड किया जाए। अमृतसर, पटियाला और फरीदकोट जैसे पुराने मेडिकल कॉलेजों को पोस्ट ग्रेजुएट स्तर तक अपग्रेड किया जा रहा है, और जो सुविधाएं पीजीआई में है वही सुविधाएं इन मेडिकल कॉलेजों में भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। लिवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सुविधाएं भी शुरू हो चुकी हैं। 10 ਲੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 600 ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ ਇੰਪੈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਕੇਜ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਡੇ ਬਦਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਹਾਰਨੀਆ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਕੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ 98 ਪੈਕੇਜ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਪੈਨਲਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਨਹੀਂ कर सकते। मान सरकार पंजाब में स्वास्थ्य और शिक्षा के जरिए विकास की नई नींव मजबूत करने में जुटी है। नए मेडिकल कॉलेजों के जरिए यहाँ एक तरफ डॉक्टरों की नई फौज तैयार होगी, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि इन कॉलेजों से न सिर्फ मेडिकल सीटें बढ़ेंगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा ढांचा भी और मजबूत होगा। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तक पूरी व्यवस्था को अपग्रेड करने की तैयारी चल रही है, ताकि पंजाब के लोगों को अपने ही राज्य में बेहतर इलाज और बेहतर शिक्षा मिल सके। यानी साफ है, रंगला पंजाब के विजन के तहत स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए पंजाब के भविष्य की नई तस्वीर गढ़ने की कोशिश की जा रही है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब